हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है कार्बन यौगिक से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन यौगिक से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बताते हैं। सबसे पहले कार्बन यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोग को सीखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यौगिक है आपका H2S। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखने के लिए आपका जैसे सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अगर आप लोग नहीं आता है तो हम पहले एक पीछे वाला वीडियो में बना चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 1 और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2, 8 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे निकाला जाता है, आप इसको रफ में दिखाना है। ठीक है, इसको आप रफ में कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सल्फर एक हो तो यहाँ एक पहले सल्फर लीजिएगा और इसका दोनों साइड हाइड्रोजन के एक है तो 2 गो हाइड्रोजन लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रखिए और यहाँ भी है और यहाँ भी 1 रख दीजिए। उसके बाद सल्फर के पास कितना है 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन रखिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड कैसे बनेगा। हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1 बॉन्ड बनाइए। एक बॉन्ड में बॉन्ड का चिन्ह इस तरह होता है जिसको हम आवंध भी कहते हैं। ठीक है, आवंध एक आवंध 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक आवंध 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो आप देखिए एक आवंध बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में 1 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दिए, यहाँ पर देखिए लास्ट में 6 है तो इसका 6 बॉन्ड नहीं बनेगा। जो माइनस बनाता है, जो क्या इसका संयोजकता क्या होता है -2 होता है। सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, जो माइनस बनाता है वो 4 बॉन्ड का अधिकार होता है। जो माइनस बनाता है वो 4 बॉन्ड का अधिकार, प्लस वाला जो होता है वही रहता है। जिससे इसका संयोजकता क्या होता है +1, इसका क्या होता है -2। तो आप -2 पे मत ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस पे ध्यान दीजिएगा। जिसका माइनस होता है उसका 4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इसका देखिए प्लस में 1 होता है तो इसका 1 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए प्लस में 1 है तो इसका 1 बॉन्ड, यानी एक आवंध 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। तो इसका ये 2 लीजिए, इसका भी लीजिए। और सल्फर क्या बना रहा था, माइनस बना रहा था। जो माइनस बनाता वो आपका 4 बॉन्ड, यानी 4 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन था 2 2 4 2 6 और 1 इसका लीजिए, 1 इसका लीजिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसको राउंड कीजिए। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनके तैयार है किसका, H2S का। अब बनाते हैं सेकेंड। ये आपका हो गया NH3। इसी प्रकार फिर देखिए नाइट्रोजन का ले लीजिए। नाइट्रोजन का तोड़िए, कितना नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2 और 5 में तोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का यहाँ तो टूटा हुआ है 1, फिर भी ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। सबसे पहले कम कौन है N है तो पहले एगो N लीजिए। और यहाँ नाइट्रोजन केट हो 3 गो, हाइड्रोजन केट हुआ है तो 3 गो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 रखिए। 1 ऊपर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, 2 और 1 3। अब इसका बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है पहले उतना इलेक्ट्रॉन रख लीजिए। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में 1, तो 1 का रखिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन के पास कितना बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन रखिए। 1 2 3 4 और 1 5। अब देखिए माइनस कौन बना रहा, ये बनाता है माइनस में और ये बनाता है प्लस में। तो प्लस वाला जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनाता है उतना ही उसका बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसके लिए 1 बॉन्ड चाहिए, यानी 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन लीजिए, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए माइनस बनाता है क्योंकि माइनस में इसका कितना होता है 3, तो ये 3 होता है, लेकिन माइनस पे आपको सिर्फ ध्यान देना है। जो माइनस बनाता है उसका 4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो 4 बॉन्ड जो होगा वो कितना इलेक्ट्रॉन के भागी बनेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 6 7। यहाँ पे देखो इसके पास कितना 5 है, 2 2 4 1 5 6 7 और 1 8, यानी पूरा इसको राउंड कर लीजिए इस प्रकार से। नाइट्रोजन अभी पूरा तरह से क्या हो गया, ये अस्टेबल। अब फिर से गिन लिए 2 2 4 और 2 6 और 2 क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह आप एक थर्ड का देखिए।
ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका जो हो जाएगा आपका 2 और 6, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है, तो इसको तोड़ेंगे जो तो कितना में टूटेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 और 6 में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना O2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 को रखिए, 1 और 1 2। अब क्या बोले, जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पाया जाता है उतना रखिए। यहाँ पे 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन रखिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, तो इसको पास भी रखिए, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या बनाता है, -2 बनाता है, तो हम सिर्फ क्या बोले आपको, सिर्फ माइनस पे ध्यान देना है। तो ये माइनस है, तो यानी कि आपको 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 2 4 2 6, तब अपने पास था 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन से लेगा, तो यहाँ से ये घेरा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, इसी के पास था 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ले लेगा, तो ये घेरा यहाँ से कीजिए। ठीक है, ये आपका O है, ये क्या आपका O हो गया, ये भी आपका O है। ठीक है, ये आपका बनके तैयार हो गया। अब इसी प्रकार आप देखिए फ्लोरीन F का, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो यहाँ पे देखिए F2, तो F के ठो है, 2 ठो है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना में टूटेगा, यानी F कितना होता है, 9 होता है, तो 2 और 7, 2 और कितना बनेगा 7। तो यहाँ पे लास्ट कक्षा में कितना, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये क्या फ्लोरीन क्या बनाता है, माइनस में संयोजकता बनाता है, संयोजकता क्या बनाता है, माइनस में, तो इसीलिए माइनस अगर हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए F को, तो 7 अपने पास था, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये भी F है, तो ये 7 1 और 1 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह कवर कीजिए। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के तैयार है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन का बनाइए N2, यहाँ फिर देखिए नाइट्रोजन 2 गो है, तो यहाँ पे 2 गो नाइट्रोजन रखिए। अब नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ देते हैं हम, कितना टूटेगा, नाइट्रोजन जो टूटेगा, नाइट्रोजन का 7 है 2 और 5 में, यानी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास रखिए, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, और इसको भी 5 रखिए, तो 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अभी क्या बनाता है, संयोजकता क्या बनाता है, ये माइनस में बनाता है। आपको क्या बताएं, बार बार यही चीज़ बता रहे हैं, अगर जो माइनस में बनाता है वो आपको 8 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड में 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इसके पास कितना था, ये नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, घट रहा कितना 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे कवर ले लीजिए। इसके पास भी कितना था, 5 था, अब 3 घट रहा, तो 5 3 8 हो गया, इससे ही घुमा लीजिए, ये आपका बन के तैयार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाइएगा, तो CO2 का, तो कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कार्बन का कितना होता है, यानी 2 और 4, और ऑक्सीजन का आपका जो हो जाएगा 2 और 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 और 6 हो गया, तो कार्बन पहले आप रखिए, पहले आप कार्बन रख लीजिए, और ऑक्सीजन 2 गो है, तो एक ऑक्सीजन इधर रखिए और एक ऑक्सीजन इधर, ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, आपका इच्छा अनुसार। उसके बाद देखिए जितनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा उतना इलेक्ट्रॉन रखिए। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो कार्बन के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन रखिए, 1 2 3 और 1 4।
ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 रखिए। 1 2 3 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑक्सीजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4 5 और 1 6। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड कैसे हम घेरेंगे वो देखिए। बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो इसका बाहरी कक्षा में कितना है? कार्बन के बाहरी कक्षा में प्लस बनाता है, तो प्लस कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 है ना, 4 बॉन्ड है। तो 4 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन दीजिए, यानी कि कार्बन के पास कितना था? 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही था। ठीक है, पहचानने के नियम अगर आप स्टार भी लगा सकते हैं कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन था। 4 इलेक्ट्रॉन और घट रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसे लेगा। ठीक है, तो एक दूसरे से यहाँ कवर करेगा ये। अब ऑक्सीजन क्या बनाता है संयोजकता? माइनस में। अब माइनस वाला आप क्या बताएं, हमेशा क्या होता है? 4 बॉन्ड होना चाहिए, यानी 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इससे लेगा, इससे कवर कीजिए। ठीक है, और ये भी ऑक्सीजन, तो यानी 8 बॉन्ड इसको भी चाहिए। 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या है? क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो यहाँ हम रखते हैं Cl2। अब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनेगा 2 और 2 8 और 7, क्योंकि क्लोरीन का जो होता है 17 होता है, तो 2 8 7 में तोड़ दिए। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 रखें, Cl और Cl। हम क्या बोले? जितनी बाहरी कक्षा में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन को दर्शाइए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ भी क्लोरीन है तो 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाइए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और ये क्या संयोजकता क्या बनाएगा? माइनस में। संयोजकता क्या बनाएगा? माइनस में। अगर संयोजकता माइनस में बनाया तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसी के पास था, 1 इलेक्ट्रॉन इससे जो होगा कर्ज ले लेगा। ठीक है, ये अपने आप को स्टेबल हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे ये भी क्लोरीन यानी 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देखिए हो गया। ठीक है, इसको हम एकल आवंत भी कहते हैं। एक आवंत का प्रयोग किया नहीं यहाँ पे, इसको हम एकल आवंत भी कहते हैं। ये भी आपको बताएंगे कार्बन कंपाउंड जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Na281, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है, तो 2 8 और 1 में तोड़ दें। क्योंकि पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो जो बचा उसके बाद 1 कर दिए। उसके बाद क्लोरीन का भी देखिए हम तोड़े थे 2 8 और 7 में, यहाँ भी रख देते हैं 2 8 और 7। तो सोडियम 1 ठो है, क्लोरीन भी 1 है। अब जितना बाहरी कक्षा में पाया जाता है उतना इलेक्ट्रॉन रखिए। सोडियम के पास कितना 1 है, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन रखिए। और क्लोरीन के पास कितना है 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन रखिए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। माइनस कौन बना रहा? माइनस ये बना रहा क्लोरीन, यानी क्लोरीन माइनस बना रहा, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। 7 तो पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन जो लेगा सोडियम से ले लेगा, हो गया। ये तो प्लस बना रहा है, जितना बाहरी कक्षा में पाया जा रहा है उतना बॉन्ड बनाएगा, यानी 1 बॉन्ड बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन से कवर कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर सोडियम क्लोराइड तो हो गया। अब देखिए AlCl3 बनाइए, AlCl3। इसका क्या होगा? इसका जो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 3 13 होता, तो 2 8 और 3 में तोड़ दिए। क्लोरीन देखिए फिर तो टूटा हुआ 2 8 7, यहाँ भी रख देते हैं Cl 2 8 और 7। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम पहले रखिए Al, और क्लोरीन 3 गो तो क्लोरीन रख दिए, 1 2 और 1 नीचे रख दिए Cl। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन रखिए। 1 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 रखिए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसके ये भी क्लोरीन, तो 7 इलेक्ट्रॉन। 1
2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसमें माइनस कौन बना रहा? ये माइनस बना रहा क्लोरीन, यानी माइनस बना रहा तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए Cl को। तो Cl ये है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक था, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लीजिए। ये भी देखिए Cl है, 7 इलेक्ट्रॉन था, यानी कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ भी माइनस है, इसके वजह से 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए एल्युमिनियम प्लस में, आपको जो प्लस में जो बनाता है वो जितना बाहरी कक्षा में बनाता है उतना ही बॉन्ड चाहिए, यानी 3 बॉन्ड है, यानी 3 बॉन्ड का कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 3 दूनी का 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3 को इसी के पास था, एक इससे लेगा, एक इससे, एक इससे, 2 2 4 2 6, यानी इसका जो बॉन्ड बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो रह गया 10 का, आप लोग को हम छोड़ते हैं, आप अपना बनाइए और कोई भी तरह की दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।